तो हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्यों हमें गुमराह कर रहे हैं? हमें गुमराह कर रहे हैं। घनसाली का जो बैंक है वो जापान की बदौलत चलता है। ये बिल्डिंग बन सकती है तो क्यों ये पूरा क्यों नहीं नापा जा सकता है? इसमें 22 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे निजी स्वार्थ के कारण वही नामांकन लाज और परमानंद के कारण वही क्या बोलते हैं, ये कहा था पहले कि पिल की होना चाहिए, तब उसके बाद उन्होंने 2018 हमें जमीन दी थी। आपके सामने आपके हो जाएगा, अपने सरकार से पैसा स्वीकृत करवा रहे हैं इसको सब, वो बात की बात है। हर वर्ष जैसी जमीन देते हैं ये बोलते 5 नाली 2 नाली बिलसुर में है उनको फुल फिलअप किया जाए और हमारी जो हमारा हम आपके साथ समर्थन करने के लिए तैयार हैं, दिन रात खड़े हैं। ऐसा कोई वहाँ पर एक्सरे मशीन है और जो बिलसुर में अल्ट्रासाउंड मशीन है वो पर्याप्त है। CSR एक मानक बताओ कि हमने जमीन कितनी देनी है, कहाँ से देनी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग हो कि आप सब ठीक हो? तो दोस्तों वैसे आपको पता ही चल गया होगा आज हम कहाँ खड़े हैं, फिल्की में खड़े हैं। तो यहाँ पे 3-4 दिन से काफ़ी आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा है। आपको पता ही होगा किस चीज़ के लिए चल रहा है। तो बाकी हम भी यार आना ज़रूरी है। आज उनके साथ हुआ तो कल हमारे साथ हो सकता है, तो ये ना हो इसलिए हम यहाँ पे आ रखे। तो ये है फिल्की हॉस्पिटल जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आंदोलन कार्य भी जारी है। अब आ सकते हो अपना समर्थन। राजनीति के दल से ऊपर उठकर यहाँ पर जो गैर राजनीतिक जो संगठन है हमारा घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा, इसके तहत अनिश्चितकालीन धरना जन आंदोलन जो हमारा 25 तारीख से लगातार यहाँ पर चल रहा है, दिन रात सुबह शाम 24/7 जो चल रहा है, उसके 6ठे दिवस पर जितने भी हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण पूर्व वर्तमान निवर्तमान हमारे सभी जितने भी हमारे गैर राजनीतिक संगठन भी बने हुए हैं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं अपने वरिष्ठ नागरिक मंच बाल विकास सेवानिवृत्त समिति के सभी पदाधिकारी गणों का और अपने इंद्रमणि बड़ोनी कला एवं साहित्य मंच का, हमारे पर्वतीय युवा संगठन का, हमारे यूकेडी पार्टी का, हमारे जितने भी बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय जो जितने लोग यहाँ पर बिना स्वार्थ भावना के निस्वार्थ ढंग से यहाँ पर हम साथ बैठे हैं, सभी लोगों का एक मकसद होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जिसको राजनीति करनी है तो वो इस मंच पे बाहर ही हमारे गेट पर ही उस राजनीतिक मंच से छोड़कर यहाँ पर केवल और केवल हमारी इस घनसाली विधानसभा के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति सजग, चिंतन, सुचिंतन और सूचिता के साथ यहाँ पर आए और हम सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं सभी युवा वर्ग जितने हम इस मंच में जुड़े हुए हैं, सब लोग हमारा साथ दें, हमारे मनोबल को बढ़ाएं, हमारी ताकत बने और इस आंदोलन को एक जन आंदोलन और व्यापक सहभागिता के साथ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हाथों को मजबूत करके हमारे साथ खड़े हुई है। मैं सबको आह्वान करना चाहता हूं, जो वर्तमान में विधायक जी भी हो, चाहे पूर्व में विधायक जी भी रहे हो, चाहे हमारे जितने भी सांसद और हमारे पूर्व प्रमुख वर्तमान प्रमुख लगातार हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और उनका भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि सचमुच जो ये आवाज है, ये आवाज बुलंद होनी चाहिए। इसके लिए परसों आपने देखा है कि जो 28 तारीख को आपने यहाँ पर जो हमने चक्का जाम का जो रखा था, वो चक्का जाम में आपने देखी होगी असंख्य हमारी मातृ शक्तियों ने यहाँ पर हमें हमारे मनोबल को बढ़ाया है, हमें समर्थन दिया है, हमारी जनप्रतिनिधियों ने हमें समर्थन दिया है। हमारी मातृ शक्ति देव तुल्य बुजुर्गगण, हमारे जितने भी यहाँ पर वयोवृद्ध जो जन है, सभी लोगों ने यहाँ पर हमारी मनोबल बढ़ाया है और इस आवाज को बुलंद किया है। और पूरे शासन प्रशासन और हमारे जितने भी इस जिम्मेदार जो ऑफिसर हैं, सबके सामने एक मुखर आवाज एकजुट होकर गई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से आप लोगों की साझेदारी भागीदारी आप सभी लोगों ने सुनिश्चित किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस धरना स्थल को समर्पित करने वाले प्रत्येक एक जन को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ
हूँ कि आप सभी लोगों ने इस आवाज को मुखरता से उठने के लिए हमारे हाथों को मजबूत किया है और हमारा ध्येय भी है, हमारे जो ऑपरेशन स्वास्थ्य है ये बिल्कुल सफल होना चाहिए और आप सभी लोगों की साझेदारी के बिना ही ये सफल नहीं हो सकता है। हमारे बीच में वरिष्ठ नागरिक मंच सेवानिवृत्त समिति के बहुत ही सम्मानित हमारे सचिव साहब श्रीमान उमेश सिंह चौहान जी आए हैं, उनका भी मैं इस धरना स्थल पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में इस हमारे वरिष्ठ नागरिक मंच के बहुत ही सम्मानित और हमारे इस स्वास्थ्य मोर्चा के जो हमारे संरक्षक हैं श्रीमान सुरवीर सिंह बिष्ट जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप 25 तारीख से लेकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में हमारे बासर से आए हैं, भरड़गांव से क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर खुशीराम जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में युवा वर्ग की टीम से लगातार सोशल मीडिया एंकर से जो लगातार चल रहे हैं, जो इस धरना को समर्थन दे रहे हैं, हमारे अनुज विकास सेवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अभी हमारे भाई जो अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी रहे हुए हैं श्रीमान विनोद पहलवान जी, आपका भी इस धरना स्थल पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ग्राम सभा ठेला से नवनिर्वाचित प्रधान बड़े भाई सुरेश शाह जी आए हैं, आपका भी इस धरना स्थल पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मुहिम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई जयवीर मीणा जी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल भी धरना स्थल पर आए थे और अपनी बात यहाँ पर रखी कि आपकी मुहिम में हम आपसे बाहर नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, इसके लिए भी उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद। विगत 4 सालों से अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है, इसमें सेवानिवृत्त भी हैं और सभी पार्टियों के, कोई कांग्रेस के हैं, कोई बीजेपी के हैं, लेकिन जब हमारे मंच पर आते हैं तो वो हमारा गैर राजनीतिक मंच हो जाता है और कुछ रिटायरमेंट के लोग भी हैं। हम लोगों की संख्या 70-72 है और हम ये कार्य करने के लिए ये उत्सुक इसलिए थे कि हमने जितनी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, प्रमुख मुद्दा उसमें स्वास्थ्य का ही है। आज 2 बहनों की, 1 भाई की जान चली गई और उसमें हम यदि नेतागिरी करें या अपनी सतर्क की जमीन तलाशें, इसे घृणित कार्य कुछ नहीं है भाई। इनकी मृत्यु पर हमें शोक संवेदना और उससे उत्तरदायित्व तो हमारा भी है, हम कुछ इस क्षेत्र के लिए नहीं कर सके, इसलिए उनको सुविधा नहीं दी। इसलिए हमें नए कदमों के जिम्मेदारी डालने के लिए एक अपनी मंच का स्थापना करी थी और बिलेश्वर में 26 तारीख को सब लोगों को बुलाया था। क्योंकि हमारे पास जगह कम थी, हमने कहा भिलंग और 11 गोविंदा और इधर नए कर्मी को हम तब बुलाएंगे, पहले हमने फिलहाल इस बुलाया और कुछ हमारे गणमान्य सदस्यों को डीसीपी चेयरमैन आदरणीय सूर्य जी आए हैं। हमारे बीच में रीजनल पार्टी के संस्थापक आदरणीय शिव प्रसाद सीमा जी आए हैं। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं धरने स्थल पर कि आप लोग हमारे बीच में इस धरने को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए। हमारे बीच में रीजनल पार्टी के जो हमारे घनसाली में देख रहे हैं किशन सिंह गंडारी ही, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धरना स्थल पर अभी हमारे बीच में हमारे इस मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई विक्रम सिंह गणाता जी का फोन भी मुझे आया था कि भाई साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, उनका स्वागत है, वो धरना स्थल पर आए और जो भी उनसे जो बात करनी है वो धरना स्थल पर हमारे सभी लोगों के सामने पारदर्शिता के रूप में रखें, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस धरने में आप उस बात पे आता हूँ कि 25 तारीख से जब हम लोग आंदोलित हुए उसका यह प्रयास रहा कि जो आशीष कुमार यहाँ पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी था उसको तत्काल प्रभाव से यहाँ पर हटा दिया गया, आज उसका बोरिया बिस्तर यहाँ से चले गया। उसका दूसरी हमारी जो जीत है वो ये है कि जब टेम्पररी ये बात हुई थी कि भाई गुरुवार को हमारे यहाँ से रेडियोलिस्ट जो नरेंद्र नगर वाली है वो यहाँ पर आएंगे, हमने उसका भी खंडन किया कि भाई गुरुवार को ही किसी को दर्द होगा वो तब आएगा। तो ये भी इस बात को भी उन्होंने नोटिफाइड करते हुए हमें ये बात रखी है कि हम प्रयास कर रहे हैं परमानेंट बिठाने की। फिर हमने कहा हमें गायनोलॉजिस्ट चाहिए और गायनोलॉजिस्ट हमें आपको उन्होंने कहा हमारे पास पूरे जिले में 3 है, मैंने कहा हम नहीं जानते पूरे जिले में 3 है। उस जो हमारा पूरा ये जो हमारा ये टिहरी का जो क्षेत्र है उसमें 9 जिले हैं, उसमें सबसे बड़ा जो 9 ब्लॉक है उसमें सबसे बड़ा ब्लॉक हमारा भिलंगा है
और हमारे 3 लाख से ऊपर की आबादी इस विधानसभा घनसाली में, और आपको इस चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी इस पिलकी तक भी आने के लिए गंगी वाली मेन बवाड़ी आगर झाला पिछवाड़ जो स्थिति है वो 70 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको करना पड़ेगा। फिर आनंद भारत में उन्होंने चाहे वो टेम्पररी क्यों नहीं है बोराड़ी से यहाँ पर हमें गायनोलॉजिस्ट बिलेश्वर में दी दिया है। और जो बात हमारे चौहान जी ने कहा है कि हम लोग आंदोलन वहां पर रहे, उस टाइम पर भी यही बात हुई थी, मौखिक रूप का आश्वासन हमें दिया गया था। अब छोड़ आएंगे। मैं यहाँ पे बाहर से हमारे मध्य में बड़े भाई शिवपाल सेवाल जय हैं, उनके नाम को लेकर अपना संबोधन शुरू करूंगा कि दुनिया में जो भी चीजें समाज ने प्राप्त की है, असंभव चीजें भी हो, वो युद्ध से नहीं आंदोलनों से ये प्राप्त हुई है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आपकी सरकार है, आप भाजपा के हैं और आप वहां समर्थन दे रहे हैं और वहां नहीं दे रहे हैं जो साल के नजदीक है। तो भाई यहाँ तो वास्तविक मुझे दिखेगा कि कुछ लोग जायज मांगों को ले बैठे, भाजपा कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए किनारे रखो और सामाजिक राजनीतिक व्यक्तित्व और भाई स्वर्गीय पूर्व सुधावत को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ पर शुरू है, इसमें इस मंच पर बैठे हमारे आदरणीय भाई जंजाल साहब, कोऑपरेटिव के हमारे रजनीकांत सुरीला जी, इसके अलावा हमारे आर्य जी, हमारे जिनके ये लंबे समय से इस अस्पताल के आंदोलन में रहे हमारे प्रधान श्री भुजवान जी, और आप सभी हमारे गणमान्य साथी यहाँ पर हैं। ये खिड़की अस्पताल वाकई अगर ये थोड़ा सा भी इसमें अगर हम लोग समय रहते, एक ग्रुप रहते इसमें और कुछ प्रयास और हमारे लग जाते, तो शायद आज ये जो हमारे पास ये तीनों की फोटो लगी शायद ये हमारे। तो दोस्तों ये है पीलकी हॉस्पिटल जिसके ऊपर पूरा आंदोलन चल रहा है, और यहाँ पे आंदोलन का यहाँ पे प्रदर्शन दे रहे सब लोग। और बाकी आप ये देख सकते हो झील के किनारे है अभी पूरा, ये टीरी झील है, उसके किनारे यहाँ पे जस्ट आंदोलन चल रहा है, जिसके खिलाफ सब मोर्चा उठा रहे हैं। और बनाई जाती है तो रबड़ी तभी बनती है, नीचे से थोड़ा सा आग लगाई जाती है, ऊपर से उसको हवा की जाती है। तो थोड़ा सा गर्म दल के लोग हूँ, थोड़ा सा नरम दल के लोग हूँ, थोड़ा सा कोई हाय हाय करे, कोई बोले कि साहब मांग भी तभी तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा होता नहीं है। तो मांग उठाना, संघर्ष करना, आंदोलन करना, ये भी एक बात है, ये भी जरूरी है लोकतांत्रिक माध्यमों के। और साथ में जितने हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो सरकार से मांग करें, सरकार को कटघरे में खड़ा करें, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उन चीजों को भाई सत्ता दे रखी है उनसे, तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी उन्हीं से होंगे, काम भी उन्हीं को करना है। जैसे बोलते हैं परिवार में जो बड़ा भाई होता है जिसमें जिम्मेदारी होती है, गालियां भी उसी को पड़ती है, बोला भी उसी हो जाता है, कोसा भी उसी हो जाता है, काम भी वही करता है। तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जिनकी डायरेक्ट बातचीत है सरकार से, वो उसको भाई फटाफट करें कि आप हमें सत्ता संपर्क की है, काम बचा है, और वरना हम जनता के बीच क्या मूल्य के जाएंगे। और जिनके पास सत्ता नहीं है, जो विपक्ष में है, उनको सत्ता में आना है, तो वो इस बात के लिए जनता के बीच संघर्ष करेगा। जनता बोली कि तुम 5 साल तक वैसे ही घर में बैठे थे, तो तुम कुछ करते थे तो तुम्हें ले आते, और जब तुम घर में बैठे रहे हो तो भाई तुम काम कर रहे हो उन्हीं को लाएंगे। तो ये तो दोनों चीजें जो भी है, पक्ष हो विपक्ष हो, जनता को इस सबका सहयोग दे रहे हैं। जनता का पक्ष में होती है, विपक्ष में जनता के लिए तो आप सभी नौकर हैं, जो पक्ष में है वो भी नौकर हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी जनता के सेवक हैं, जो विपक्ष में है वो भी जनता के सेवक हैं। उनको जनादेश सड़कों पर संघर्ष करने का है, उनको जनादेश विधानसभा में संघर्ष करने का है, वो विधानसभा में अपनी बात उठाएंगे। हम लोगों ने लगातार इस मामले में हम लोग माननीय स्वास्थ्य सचिव जी से लगातार कई बात करी, बालकृष्ण नोटिया जी भी हमारे साथ सचिवालय में उनसे मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हमने इस बारे में बात की थी, और सीएम साहब से बात की। तो हमारे स्तर पे आपको आप ये समझो कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई स्वास्थ्य मंत्री जी से डायरेक्ट मिलना है, हमारी रोज ही मुलाकात रहती है। हम सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव जी से आप जब मर्जी मिलो, जब मर्जी बात करो, इजीली एसेसिबल रहता है सचिवालय में, जब मर्जी आप जाओ, दिन में 4 बार जाओ। तो आपके लेवल पे जहाँ पे भी कोई बात अटकती है तो हम लोग उसके लिए 24 घंटे तत्पर है। जहाँ पे छोटी सी बात अटक रही है इसके लिए आपसे लोगों से भी मिल रहे हैं, क्योंकि घनसाली देखो, घनसाली का जो बैंक है वो जापान की बदौलत चलता है, ये बोला जाता है। तो हमारे बहुत सारे लोग बहुत अच्छी पोस्टों पे देश विदेशों में, पैसे की कोई कमी नहीं,
तो मेरा एक आह्वान था कि भाई जो लोग ऑलरेडी जमीनें दे चुके उनसे बात की जाए, अगर वो हमें क्या थोड़ा सा जमीन दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो भाई उनको भी जाहिर सी बात है कि कोई पैसे वाला तो रहेंगे, उनको जहाँ पे किस पैसे की जरूरत है उनको दे दिया जाए इकट्ठा करके। इसके लिए हम लोग भी आगे आ जाएंगे। किसी वो बोलते हैं ना कि निज स्वार्थ के कारण वही न मांगत लाज, और परमानंद के कारण वही क्या बोलते हैं, मर जाऊँ मांगू नहीं, निज स्वार्थ के कारण और परमानंद के कारण वही न मांगत लाज। तो इस परमानंद के कार्य में अगर हमें गाड़ी भी बनना पड़ेगा, बीच भी मांगनी पड़ेगी, हम एक एक चंदा करके जुटाएंगे। मैं खुद भी उसमें आगे प्रस्तुत रहूँगा। सर इसमें हाँ हम लोग जमीन दे रहे हैं, एक अपना मानक बताएं हमें कितनी जमीन देनी है, इन्हें कितनी जमीन चाहिए। 2017 से हमारा प्रोग्राम शुरू था, 2018 से हमें जमीन दी थी। आपके सामने आपके सम्मुख में हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे 93 साल के थे, ये हमारे पूर्व प्रधान है, इनके सामने कितना लग गया। ये एक मानक बता दें कि इनको जमीन कितनी चाहिए। ये हर वर्ष जैसी जमीन देते हैं, ये बोलते 5 नाली 2 नाली। जब ये जिला पंचायत की बिल्डिंग बन सकती है, जब ये जिला पंचायत की बिल्डिंग बन सकती है, तो क्यों ये पूरा क्यों नहीं नापा जा सकता है? ये बिल्कुल सही बात है। क्यों हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं। हम मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, देखो सर हम दिन रात लड़ रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। आपका बोलना हमारा, हम आपके साथ समर्थन करने के लिए तैयार हैं, दिन रात खड़े हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और नहीं है तो आप बोलो, लेकिन हमारा एक मानक बताओ कि हमने जमीन कितनी देनी है, कहाँ से देनी है। अगर हमारे पास नहीं है तो हमने कहाँ से लानी है। जब एम्स अस्पताल 3 फ्लोर 4 फ्लोर बन सकता है, तो 3 फ्लोर का क्यों नहीं बन सकता है? ये बात है। मैं जब घनसाली में 5 फ्लोर के घनसाली नदी के सभी पे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, उनकी डायरेक्ट बात है सुनी भी जाती है, डीएम को मिलकर तो डायरेक्ट बात बोली भी जाती है। ये जो लॉजिक है, जैसे सड़क है, सड़क के ऊपर अगर जिला पंचायत के भवन बन सकते हैं तो हम उनको भी ये लॉजिक दे सकते हैं कि जब वो बन सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं बन सकता। और तो स्वास्थ्य की उससे लगा नहीं, तो एक काम करो, जिला पंचायत की जो चीज़ें हैं वही हमें हैंड ओवर कर दो, उस पर भी कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, इसको भी लॉजिक है। और दूसरी बात है कि जहाँ पे भी जरूरत है, ये भी एक दूसरी बात है कि 2 मंजिला 3 मंजिला जहाँ पे भी हो सकता है, हम उसके लिए भी बात कर सकते हैं अगर जमीन कम है। लेकिन इसके अलावा दोनों बातें वैलिड पॉइंट है। इसके अलावा अगर जमीन मिल सकती है वन टाइम, देखो हम अभी कह रहे हैं ये अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हम बोल रहे हैं ये उपजिला चिकित्सालय बताओ, उपजिला चिकित्सालय जो भी उच्चीकरण के जो भी मानक है ये केंद्र सरकार तय करती है। इस पूरे एरिया में, इस कैचमेंट एरिया में कितनी जनसंख्या आ रही है, इसके इस अस्पताल से दूर दूर कितने कौन से अस्पताल हैं, इन चीज़ों को भी मानक ही प्रॉपर मानक होते हैं। और कई बार जब ये मानक होते हैं तो सरकार से मतलब पर्वतीय क्षेत्र होने के बावजूद भी मतलब केंद्र सरकार के मानकों पर फिट बैठना, उनका चित्रीकरण करना भी काफी मतलब ये हो सकता है। में हो रखा है, इसमें 22 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे स्वास्थ्य विभाग को मिल भी चुका है। स्वास्थ्य विभाग से 22 करोड़ की धनराशि जो है वो सिंचाई विभाग कार्यदायी संस्थाओं को ट्रांसफर भी हो चुकी है, और वहां से निविदाएं लगनी है। अब वो निविदाएं कब लगती है, क्या लगती है, वो अब उनका मैटर है। यदि अगर ये कैपेबिलिटी नहीं होती, ये अगर अहर नहीं होता तो इसकी निविदाएं लगनी नहीं थी। अब जो 5 नाली की जो बात कर रहे हैं, वो 5 नाली इसलिए कह रहे थे कि जो रेजिडेंशियल का जो अलग से बात कर रहे हैं वो बाद की प्रक्रिया है। अब फिर जब हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो मांग रखी तो हमने ये कहा था पहले कि पिल ही होना चाहिए, तब उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जितनी हमारे पास जमीन अतिरिक्त होगी तो जमीन तो इश्यू खत्म हो जाएगा, हमने सरकार से पैसे स्वीकृत करवा रहे हैं, इसको सब वो बात की बात है। लेकिन ये CSC में होना है, इसकी बिल्डिंग का वो एरिगेशन को मिल गया है ऋषिकेश को, और वो इश्यू नहीं है। जो जमीन का इश्यू अलग बता रहे थे वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, और इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आप ये करना है। बाद बाकी हमें जो और जमीन की बात करी है, मेरी उससे एसडीएम साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा ये ऊपर वाला एरिया है, क्योंकि वो उसके ऊपर वाला तो फॉरेस्ट में, जो नीचे वाला एरिया है वो हम कभी भी किसी भी जब भी आप कहेंगे उसके नाम हो जाएगा। और रही बात हमारा अगर फॉरेस्ट लैंड की भी है तो 50 नाली की एक बार हमारे पास जो हमारे फॉरेस्टर साहब है वो भी कर सकते हैं, इस मतलब जो अब ये आ गया है। रही बात जो 2 बिल्डिंग जो 2 मंजिला वाली की 3 मंजिला क्यों नहीं हो सकती, वो सरकार में एक अपना कोई इस प्रकार से जो कोई भी गया होगा उसने ये कहा है गढ़वाल हिल्स में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ये तो सरकार का मामला है, उसमें हमने नहीं जाना है। हमारी मेन मकसद है कि हमारा बिलेश्वर और पिलखी दोनों सुचारू रूप से हो। 9 पद जो हमारे सृजित वहां बिलेश्वर में है
उनको फुलफिल अप किया जाए। और हमारी जो वहाँ पर एक्सरे मशीन है और जो बिलासपुर में अल्ट्रासाउंड मशीन है वो पर्याप्त है। CSR पद से भी है, कुछ हमारे विधायक जी वगैरह उनसे भी है। जो हमारी 5 जो हमारे घनसाली में हमारी आपातकाल से 108 जो सेवाएं हैं उनमें से सिर्फ 2 चल रही हैं, उनमें से 3 और चल जाए तो उसी में हमारा संसाधन चल रहा है 22 सालों तक। हमारे जो अभी CMS जो पहले यहाँ रहे हैं वो अभी CMO प्रभारी जो है। तो दोस्तों हम यहाँ से निकल चुके हैं पीके से, क्योंकि हमारा भी समय हो चुका है जाने का। यहाँ से काफ़ी ऊपर जाते हैं हम। यहाँ से अभी हमारा 2 या 3 घंटे लगेंगे घर जाने के लिए। दोस्तों ये है पिलकी पूरा, जहाँ से आपकी नज़र